हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सक्सेस माइंड क्लासेस में। तो आज जो है हम एसएससी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो करेंगे। और जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स होंगे उसमें भी ये आने की पूरी पूरी हो सकता है संभावना है, क्योंकि काफ़ी बार जो है ये क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं। तो मैंने 3 से 4 साल के कुछ क्वेश्चन जो है इसमें लिए हैं, और इसमें लगभग आपके 20 के आसपास क्वेश्चन हैं, और उसको मैंने एक्सप्लेन किया है अच्छे से और विद मैप के थ्रू, ताकि आपको अच्छे से वो अंडरस्टैंड हो जाए वो टॉपिक भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द कोनीफेरस फॉरेस्ट। तो कोनीफेरस फॉरेस्ट का इसमें एग्जांपल क्या है? तो एक बार ऑप्शन को अच्छे से देखना। देखो, ऑप्शन से ही कई बार आप एलिमिनेशन कर सकते हो। तो जो कोनीफेरस फॉरेस्ट होते हैं, अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी, तो कोनीफेरस फॉरेस्ट होते होते हैं वो ज़्यादातर आपके कोल्ड एरिया के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इनकी जो शेप जो होती है वो वी शेप के होते हैं, जैसे जो क्रिसमस ट्री होता है उस तरह से ये होता है, ठीक है। तो ये आपके ठंडे जो इलाके होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है। अगर हम वर्ल्ड में देखें, जैसे रशिया है, ठीक है, कनाडा, तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलते हैं। तो जैसे आप एक बार देख पा रहे हैं पिक्चर में, ये वी शेप में होते हैं, ठीक है। अमेजोन जो रेयर फॉरेस्ट है, देखो अमेजोन तो आपको पता है ये एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। ये आपको इक्वेटर पे मिलते हैं, तो ऑब्वियसली बात है ये तो नहीं होगा। फिर सहारा डेजर्ट है, ये यहाँ पे अगर होंगे तो आपको ड्राई फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं, तो सहारा में तो वैसे नहीं होते। फिर जो टैगा फॉरेस्ट होते हैं ये आपके कोल्ड एरिया के अंदर होते हैं, ठीक है, टैगा फॉरेस्ट जो होते हैं। फिर ग्रेट बैरियर रीफ, ऑब्वियसली बात है ये तो नहीं है, ये क्योंकि ये एक तरह की कोरल रीफ होती हैं, ठीक है। कोरल रीफ होते हैं ये आपकी, ये बात करें ओशियंस के अंदर होते हैं, ठीक है। इसका आंसर है टैगा। इसको याद है, इसको एक बार उसको मैप में भी देख लेते हैं अच्छे से। एक बार मैप में देख लेते हैं ताकि और क्लियरिटी आपको हो जाएगी इससे। देखो जी, आप देख रहे हैं नीचे, जैसे ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट कौन सी होती हैं। जैसे इबोनी है या रोजवुड है। तो जैसे ग्रीन वाला है तो ये इसका मतलब यहाँ पे इक्वेटर है। इक्वेटर पे के पास आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है, एवरग्रीन। और बात करें टेम्परेट हार्डवुड जो होती है, मतलब जो सख्त फॉरेस्ट जो होते हैं आपके, जिनकी जो लकड़ियाँ काफ़ी सख्त होती हैं, वो आपके कहाँ देखने को मिलती हैं? देखो ये चाइना है, सॉरी नहीं, ये यूरोपियन आपका यहाँ है। फिर बात करें आपका ये नॉर्थ अमेरिका में। और फिर बात करते हैं सॉफ्टवुड। तो सॉफ्टवुड को कोनीफेरस फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये ठंडे इलाके में आपको देखने को मिलती हैं, देख रहे हैं आप, जैसे ये रशिया है, ठीक है, रशिया में। फिर आपका ये यहाँ पे नेपाल साइड या आपके उत्तराखंड हिमाचल के साइड आपको ये देखने को मिलती हैं। अगर कहीं सॉफ्टवुड आ जाए या कोनीफेरस आ जाए तो बात एक ही है, इसको याद रखना, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, विच रिवर इज नोन एज द सोर ऑफ बंगाल। तो सोर ऑफ बंगाल किसे कहते हैं, कौन सी नदी को? क्या वो ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, दामोदर है, या गोदावरी है? तो थोड़ा सा एक बार इसमें थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। देखो ब्रह्मपुत्र आपको पता है ये आसाम से, मतलब असम राज्य से फ्लो करती है, और इसको सोर ऑफ असम भी कहते हैं, ओके। गंगा है, ये आपकी मेन रिवर है, जो आपकी उत्तराखंड से आपकी बात करें गंगोत्री ग्लेशियर से फ्लो करती है, मतलब ओरिजिनेट होती है। फिर उत्तराखंड, फिर आपके यूपी, फिर बिहार, और फिर बंगाल। फिर आपके बांग्लादेश में पद्मा नाम से इसका नाम रखा जाता है, ठीक है। और ये आपका सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं। और इधर से जो है आपका ब्रह्मपुत्र आता है, उसको मेघना, और फिर ये आपका सुंदरबन डेल्टा बन जाता है, ठीक है। दामोदर रिवर जो है उसको सोर ऑफ बंगाल कहते हैं, इसको याद कर लेना, ठीक है। इसका यही आंसर है। कई बार आपने देखा होगा सोर ऑफ बिहार जो है, ठीक है, कोसी नदी उसके नाम से भी आता है सोर ऑफ बिहार। सोर ऑफ बंगाल क्या है, दामोदर। और दक्षिण गंगा किसे कहते हैं, गोदावरी को, इसको याद रखना, ठीक है। दक्षिण गंगा जो है गोदावरी कहते हैं, लेकिन सोर ऑफ बंगाल किसे कहते हैं, दामोदर रिवर को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंजेस। जो आपके माउंट एवरेस्ट है, जो एवरेस्ट है वो कौन सी रेंजेस में आता है? क्या वो एडीज में है, एल्प्स में है, हिमालयस में है, या फिर आपके रॉकीज में है? तो आप सभी को पता है कि ये आपका हिमालयन रेंजेस में है, इसको याद रखना। इस पर एक बार इसको मैप में भी देख लेते हैं। मैप में आप देख पा रहे हैं, जैसे ये जैसे आपका ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ठीक है। ये रॉकी माउंटेन्स, ये एडीज माउंटेन्स है आपका, ठीक है। ये साउथ अमेरिका में ये आपका पेरू, ठीक है, चिली देश। फिर बात करें, ये यूराल माउंटेन है जो कि आपका एशिया और यूरोप को अलग करता है, ठीक है। ये एशिया इधर है, इधर यूरोप है। ये माउंटेन जो है दोनों कॉन्टिनेंट को अलग करता है। फिर ये आपका हिमालयन रेंजेस है, ठीक है, इसको याद रखना। और बात करें ये एटलस, ये आपका जो है अल्जीरिया में, ये अल्जीरिया है, ठीक है। और एल्स माउंटेन्स ये आपका यूरोप में है, देख रहे हो आप, ये इटली का ये है। ये माउंटेन्स हैं, इनको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बल्कि पूछे भी, देखो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन कितने बार पूछा जा रहा है इनका, ठीक है।
सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। सॉल्ट वाटर लेक जो है भारत में सबसे बड़ी कौन सी इनमें से, डल लेक है या चिल्का लेक है या सांबर है या वूलर है। सो एक एक करके देखो। जो आपकी डल लेक है वो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, ये फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर लेक है। फिर बात करें वूलर, ये भी जम्मू कश्मीर में है, ये फ्रेश वाटर है। सांबर जो है वो सॉल्ट वाटर लेक है, ठीक है, जो कि लार्जेस्ट है इंडिया में, इसको याद करना। सी, ये जो चिल्का लेक है ये उड़ीसा में है, ठीक है, ये नहीं है आपका, है तो ये भी सॉल्ट वाटर पर, लेकिन ये लार्जेस्ट नहीं है। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच इंडियन स्टेट। सो जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कौन कौन से राज्यों से होके गुजरती है। सो एक बार ऑप्शन देख लेना, इसमें एक बार इसमें ना एलिमिनेशन टेक्निक भी आप लगाना, ठीक है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, सो या फिर उसमें गुजरात, झारखंड या बंगाल है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। सो देखो, जो आपके अगर थोड़ा बहुत भी पता हो तो मैं थोड़ा सा इसमें बना देता हूँ, ठीक है, रफ ही है। सो जो आपकी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो आपकी गुजरात, और फिर राजस्थान भी थोड़ा सा पार्ट आता है, फिर एमपी, ठीक है, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, और फिर बात करें आपका बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। सो इसमें है कहीं आपका, सो महाराष्ट्र तो नहीं है, ऑब्वियसली बात है, ये आपका एलिमिनेट कर जाएगा। तमिलनाडु में तो बिल्कुल नहीं हो सकता, सो क्योंकि ऊपर से है। सो उत्तर प्रदेश, ये तो है आपकी छत्तीसगढ़ में, लेकिन उत्तर प्रदेश नहीं है। सो गुजरात, झारखंड और वेस्ट बंगाल। सो आपका आंसर है बी। एक बार मैप देख लेते हैं ताकि और थोड़ा सा क्लियरिटी हो जाएगी। तो ये आपकी टॉपिक ऑफ कैंसर है। सो जो आपको, अब बात करें गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से जो आपकी पास आउट करती है, ठीक है। सो 8 स्टेट्स हैं, इनको याद रखना, 8 स्टेट्स हैं जो कि जहाँ से टॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द विक्टोरिया फॉल इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। सो जो विक्टोरिया फॉल है वो कौन सी नदी के ऊपर है, क्या वो नील नदी के ऊपर है, या जिम्बेजी, या अमेजोन, या कोंगो। सो जो आपका विक्टोरिया फॉल है वो जेम्बेजी नदी के ऊपर है। ये आपके जाम्बिया और जिम्बाब्वे नदी, जो आपके बॉर्डर हैं उस पे ये आपके बना हुआ है, ठीक है, जैसा आप ये देख पा रहे हैं। सो ये आपका विक्टोरिया फॉल है। नील नदी के बारे में आपको छोटा सा बता दो, तो इसमें ये 2 नदियों से मिलकर बनी है, व्हाइट और ब्लू, ठीक है, ये व्हाइट नील और ब्लू नील। और ये जो बात करें, ये व्हाइट जो है ये आपका जो है विक्टोरिया लेक से निकलती है, ठीक है, और ये आपका ताना जो आपका बात करें इथोपिया में है, ठीक है, और ये आपका है युगांडा में। सो इसको याद रखना। अमेजोन तो आपको पता ही है, ये ब्राजील में है, ठीक है, कोंगो आपका कोंगो देश में है। सो एक बार इसको मैप में देख लेते हैं अच्छे से। जैसा आप देख पा रहे हैं इसमें ये विक्टोरिया फॉल है, और ये 2 देश हैं आपके, ठीक है, ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे। सो उसके बॉर्डर पे ये बना हुआ है, ठीक है, ये विक्टोरिया फॉल, ये देख रहे हैं आप यहाँ से, फिर आपका ये लेक। सो ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। इसके साथ साथ कौन सा अंगोला देश है, बोट्सवाना है, साउथ अफ्रीका है, मोजाम्बिक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड। सो जो कॉफी जो है, सब कौन सा देश जो है कॉफी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है। सो क्या ब्राजील, इंडिया, कोलंबिया या फिर इथोपिया। सो जो लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूस जो करता है वो आपका ब्राजील है, ठीक है, इसमें लार्जेस्ट भी करता है, प्लस इसके अलावा बात करें शुगर केन, ठीक है, शुगर केन भी जो है वो ब्राजील भी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। इंडिया में नहीं है, क्योंकि इंडिया में कॉफ़ी जो है आपको ज़्यादातर आपको साउदर्न साइड आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा कि भाई कौन सा देश जो है सबसे ज़्यादा फर्स्ट या सेकंड प्रोड्यूस करते हैं कौन से क्रॉप्स को, ठीक है। वो ज़्यादा नहीं होगी, बस ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 मिनट की होंगी, आपके जो है कंसेप्ट सारे उसमें क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मसाई इज द ट्राइब ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो जो मसाई ट्राइब्स है वो कौन से देश की है, पहले तो ये बताना आपको, क्या वो केनिया की है, जर्मनी की है, ऑस्ट्रेलिया की है या इंडिया की है। सो जो मसाई है इसका मसाई मारा भी से कहते हैं, तो मसाई मारा जो है वो केनिया में है, ठीक है। सो केनिया देश में जो मसाई मारा है, आपने देखे होंगे जो वो कई बार काफ़ी, ये जो मसाई मारा ट्राइब्स हैं, एक तो इनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है, इनको जंपिंग ट्राइब्स भी कहते हैं, ठीक है। जर्मनी में तो नहीं हो सकता, ऑब्वियसली बात है। ऑस्ट्रेलिया में ट्राइब्स हैं, लेकिन वो मसाई मारा नहीं है। इंडिया में बहुत सारी ट्राइब्स हैं हमारे, जैसे गारो, खासी, जयंतिया जो ट्राइब्स हैं नॉर्थ ईस्ट में हैं, फिर आपकी बात करें साउथ में हैं, ठीक है। सो लेकिन मसाई मारा जो है आपकी वो केनिया के अंदर है।
एक बार देख लेते हैं इसको अच्छे से। सो मसाई जो है वो इथनिक ग्रुप्स है, ठीक है। और ये एक सेमी नोमेडिक और पास्टोरलिस्ट जो लाइफ होती है, मतलब जो चरवाहे जिसे कहते हैं, इनकी जो जिंदगी होती है, मतलब ये जो इनके पास जो भी पशु होते हैं उनको ये चराते हैं। और ये घुमंतू प्रजाति होती है, ठीक है। इथनिक ट्राइब जो होती है वो घुमंतू है, सेमी नोमेडिक उन्हीं को कहते हैं जो घूमते फिरते रहते हैं। और दूसरी बात, ये केनिया में आपको सदर्न केनिया और नॉर्दर्न तंजानिया में आपको ये देखने को मिलती हैं, ठीक है। सो ये अफ्रीका में मिलता है, इसको याद रखना। कई बार क्वेश्चन जो आजकल ट्राइब से भी आते हैं ज्योग्राफी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड इन विच ओशन। तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो आपके कौन से ओशंस के अंदर है। सो एक एक करके एक बार ऑप्शन को देख लेते हैं, क्या वो इंडियन ओशन में है, पैसिफिक ओशन में है, अटलांटिक या आर्टिक में। सो जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो आपका जो है पैसिफिक ओशन में है, और वो भी ईस्टर्न साइड, ठीक है। सो ईस्टर्न किसके, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की, जैसे आपका ये कॉन्टिनेंट है। सो आपके ग्रेट बैरियर रीफ है ये आपका ईस्टर्न साइड है ऑस्ट्रेलिया की। इसको एक बार मैप में भी देखने की कोशिश करते हैं। जैसा आप मैप में देख पा रहे हैं, सो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, और ये आपकी ग्रेट बैरियर रीफ, और ये आपका पैसिफिक ओशन है। ये आपका जो ऑस्ट्रेलिया के साथ, मतलब जो वेस्टर्न साइड जो है आपका इंडियन ओशन है। सो ग्रेट बैरियर रीफ, देखो जो रीफ होती हैं वो एक तरह का, बात करें लिविंग थिंग्स भी होती हैं, ठीक है। सो ये काफ़ी सारे जो आपके लिविंग बींग्स हैं, और बात करें छोटे छोटे जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, सो उनका ये होम भी है। जो ये रीफ होते हैं, ये यहाँ पे कोरल कोरल रीफ है, ठीक है। सो इसको याद रखना, कोरल रीफ है ये, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लैंड लॉक कंट्री। तो इनमें से कौन सा जो देश है लैंड लॉक कंट्री है, क्या वो ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, स्विट्जरलैंड है या जापान है। सो ये तो काफ़ी आसान है। ऑस्ट्रेलिया आपको अभी मैंने दिखाया कि ऑस्ट्रेलिया पे एक तरफ तो आपका इंडियन ओशन है, दूसरी तरफ पैसिफिक है। सो लैंड लॉक तो नहीं है। ब्राज़ील भी नहीं है, क्योंकि इस पे ये आपका साउदर्न अमेरिका का पार्ट है, और ये अटलांटिक ओशन इस पे जो बॉर्डर पे लगता है। ओके, सो स्विट्जरलैंड आपका यूरोप में है, और जापान जापान आपका पैसिफिक ओशन में जो है आपका सिचुएटेड है। सो ऑब्वियसली बात है, इसका आंसर है स्विट्जरलैंड। इसको एक बार मैप में देखते हैं ताकि और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो एक बार मैप में देख लेते हैं कैसा है। सो ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। सो ये आपका पैसिफिक, ये आपका इंडियन ओशन, ये आपका ब्राज़ील, अटलांटिक ओशन इस पे आपके लगता है, ये बॉर्डर है आपका। और ये आपका जापान, जापान जो है पैसिफिक ओशन में ही है आपका। और स्विट्जरलैंड आपका जो है यूरोप में है, ये सेंट्रल में। ओके, इसको याद रखना, लैंड लॉक कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ऑर्डर ऑफ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर फ्रॉम अर्थ सरफेस मूविंग अवे फ्रॉम द सरफेस। सो जब आप अर्थ की सरफेस से मूव करते हो अपवर्ड साइड, तो उनमें से बहुत सारी लेयर्स आती हैं एटमॉस्फेयर्स में, ठीक है। आपको वो बताना है कि किस हिसाब से जो है ऑर्डर में है। तो सबसे पहले आपका आता है ट्रोपोस्फेयर, फिर आता है आपका स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आपका मीजोस्फेयर, फिर आपका आता है थर्मोस्फेयर, ठीक है। और फिर आता है एक्सोस्फेयर। सो इस तरह से आपका ये ऑर्डर होता है। क्या इसमें ये है, कहीं कहीं है। सो मीजोस्फेयर में होता है, ये भी नहीं है। स्ट्रेटोस्फेयर में, सो आपका ट्रोपोस्फेयर में, एक ट्रोपोस्फेयर्स, स्ट्रेटोस्फेयर्स और मीजोस्फेयर्स। सो ये है आपकी ऑप्शन डी। एक बार इसको मैप में देख लेते हैं। सो मैप में मैंने आपको अभी बताया था। सो ट्रोपोस्फेयर, फिर आपका स्ट्रेटोस्फेयर। सो ये ट्रोपोस्फेयर क्या होता है, ये बीच की होती है आपकी, जैसे जहाँ पे ट्रोपोस्फेयर्स और ये आपका स्ट्रेटोस्फेयर्स के बीच का जो लेयर होती है, ठीक है। सो ये होता है आपका, फिर आपका है मीजोस्फेयर, फिर आपका थर्मोस्फेयर, फिर आपका एक्सोस्फेयर। सो ये आपका एक्सोस्फेयर है, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ चलते हैं, जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी थिन होता चला जाता है, और ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो भी कम होती चली जाती है, ठीक है। इसको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया दैट वाज स्टैब्लिश्ड इन 1936 वाज नेम एज। सो 1936 में सबसे पहला जो नेशनल पार्क था वो कौन सा था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, कान्हा नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, या भरतपुर नेशनल पार्क। सो जो 1936 में आपका जो स्टैब्लिश किया गया था वो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इसको याद रखना, ये उत्तराखंड में है, ठीक है। और कान्हा नेशनल पार्क आपका जो है एमपी में है। और इसकी अगर बात करें तो ये 1955 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। रणथंबोर आपका जो है राजस्थान में है, ये एक टाइगर रिजर्व भी है सॉरी। तो कान्हा नेशनल पार्क भी टाइगर रिजर्व है, और ये आपका टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। और रणथंबोर भी आपका टाइगर रिजर्व है, ये राजस्थान के अंदर है। और ये आपका 1980 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। जो भरतपुर है उसको आज, ये भी राजस्थान में है, ठीक है। इसको याद रखना, ये राजस्थान में है। और इसका जो भरतपुर का नाम बदल कर इसका नाम रख दिया गया था कियोलियो डियो नेशनल पार्क, ठीक। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकती है, पर इसका नाम यही है, कियोलिडियो नेशनल पार्क। और इसको 1982 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। सो इसका आंसर जो है आपका 1936 में सबसे पहला कौन सा था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अंडमान ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स एंड निकोबार ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स आर सेपरेटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स। सो जो अंडमान और जो निकोबार आइलैंड्स हैं वो कौन से एल्टीट्यूड से जो है डिवीजन है, तो आपको ये बताना है। तो क्या वो 8 डिग्री है, या 9 डिग्री नॉर्थ, या 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, या 12 डिग्री लैटिट्यूड। सो आपको ये बताना है। तो जो आपका अंडमान और निकोबार जो है वो 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से क्या है आपके डिवीजन होता है, ठीक है। सो जैसा आप इस ऊपर पिक्चर में देख पा रहे हैं, सो ये आपके अंडमान है ये, ठीक है, ये निकोबार। सो निकोबार और ये इसको 10 डिग्री चैनल जो है वो डिवाइड करता है। और फिर बात करें कुछ और, जैसे 9 डिग्री है तो ये लक्षद्वीप और मिनिकोय। सो ये आइलैंड इसी के हैं, लक्षद्वीप के ही। सो मिनिकोय, ठीक है, ये कोरल रीफ है। और मिनिकोय और आपको मालदीव का जो है वो कौन सा चैनल डिवीजन करता है, 8। और लक्षद्वीप और मिनिकोय को ये 9 डिग्री। सो आपको ये याद रखना। और जो आपके अंडमान आइलैंड्स है वो 3 भागों में बटे हुए हैं, जैसे दिख रहे हैं आपको। जो ग्रेट अंडमान, ये ग्रेट अंडमान जो है 3 में, नॉर्दर्न, मिडल और साउथ, और फिर ये लिटिल अंडमान। और आपको ये जो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान जो डिवीजन है उसके बीच के चैनल को क्या कहते हैं, डंकन पास। सो आपको ये याद रखना। और एक ही हमारे पास एक ऐसा आइलैंड है जो वोल्केनिक एक्टिव आइलैंड है, वो बैरन आइलैंड, उसको याद रखना। क्वेश्चन क्या कहता है, द ग्रेट बैरियर रीफ इज द लार्जेस्ट लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ एंड इवन विजिबल फ्रॉम द आउटर स्पेस इट इज लोकेटेड। सो जो ग्रेट बैरियर रीफ है, तो इससे पहले हमने अभी क्वेश्चन जो किया था इसे ग्रेट बैरियर रीफ से रिलेटेड। सो वो कहाँ पे है, ये लोकेशन पूछ रहा है इसकी है। सो क्या वो ऑफ कोस्ट ऑफ क्वींस आइलैंड ऑफ नॉर्दर्न ईस्ट ऑस्ट्रेलिया है, या नियर इंडियन ओशन सब कॉन्टिनेंट है, या इन अटलांटिक ओशन है, या नियर सेचल्स में है। सो ये आपको पैसिफिक ओशंस में आपको पड़ता है, और ऑस्ट्रेलिया के ये आपकी बात करें ईस्ट की तरफ है। सो आपको याद रखना ऑस्ट्रेलिया के पास है, ठीक है। सो इसको एक बार मैप में भी देख लेते हैं। एक बार मैप देखना और थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपका जो है ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। सो ऑस्ट्रेलिया को भी कई भागों में बांटा हुआ है, जैसे क्वींस आइलैंड है, या साउथ ऑस्ट्रेलिया है, या न्यू साउथ वेल्स है, ठीक है। सो अलग अलग टेरिटरीज है इसमें। सो ये आपका ग्रेट बैरियर रीफ है ये, ठीक है, ये पैसिफिक ओशंस में। तो इसको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो है चेंजमेंट करके आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। तो साइक्लोन बनने के लिए कौन कौन से जो फैक्टर्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं साइक्लोन के। तो देखो, साइक्लोन्स आपको पता है चक्रवात कहते हैं, और ये ज़्यादातर आपके बे ऑफ बंगाल में आते हैं, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। और कई कई बार अरब सागर में भी आ जाते हैं, अरब सी, अरेबियन सी कहते हैं, अरब सागर। तो अब इसके फॉर्मेशन के लिए जो होता है, अब कौन कौन से, जैसे देखो ज़्यादातर ये पोस्ट मानसून जब होता है, ठीक है, मानसून के दौरान आते हैं, और ये आपके आते हैं सितंबर के आसपास, ठीक है। सो सितंबर में ये आते हैं आपके। और बात करें सितंबर अक्टूबर में, और इसके लिए जो फॉर्मेशन क्या होता है, देखो इसमें आपको लगभग मान के चले 24 डिग्री या से लेकर 25 डिग्री के आसपास जो है इसमें टेम्परेचर आपको चाहिए फॉर्मेशन के लिए। और पहला ऑप्शन क्या कहता है कि इनस्टेबिलिटी एटमॉस्फेयर, जो इनस्टेबिलिटी हो जाती है एटमॉस्फेयर में, ऑब्वियसली बात है, जब मतलब जब रिट्रीट करता है मानसून, मतलब जब मानसून वापस जाता है, तो ऑब्वियसली बात है मानसून कहाँ जाता है, जहाँ पर जो है लो प्रेशर डेवलप हो जाता है। सो लो प्रेशर डेवलप आपका कहाँ होता है, जैसे मैं एक थोड़ा सा वो बता देता हूँ। सो ऑब्वियसली बात है, ये बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। तो जब वापस जाता है तो यहाँ पे लो प्रेशर डेवलप होना शुरू हो जाता है। सो जो हवाएं हैं वो वापस से जो है पीछे हटती हैं। और वार्म टेम्परेचर एट द सरफेस ऑफ सी, ऑब्वियसली बात, जब वार्म टेम्परेचर होगा तो लो प्रेशर डेवलप होता है। सो ये दोनों ही होते हैं, तब ये फॉर्मेशन होता है। और दूसरी बात, आपने बात करें इसमें 2-3 फैक्टर भी होते हैं, जैसे कोरिलेसिस फोर्सेस होती है, वो भी रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। और बात करें इसमें जो लो प्रेशर और हाई प्रेशर जो होता है, जो ये डेवलप हो जाता है, जो डिफरेंस हो जाता है लो प्रेशर हाई प्रेशर में। सो इस वजह से भी जो आपका जो है जो साइक्लोन डेवलप करता है। सो वार्म, सो ऑप्शन बोथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रीन रिवोल्यूशन डिड नॉट इंक्लूड, मतलब इनमें से ग्रीन रिवोल्यूशन क्या इंक्लूड नहीं करता है, क्या अपग्रेड, पहला ऑप्शन क्या है, अपग्रेडेशन ऑफ रोड ऑफ विलेज, बी यूज ऑफ वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। सो इरिगेशन के लिए जो सिस्टम को डेवलप करना, मतलब उसके यूज के लिए, या फिर जो सीड्स होते हैं आपके हाई यील्ड वेराइटीज ऑफ सीड्स का यूज करना, या फिर यूज करना एडवांस टेक्नोलॉजी का फार्मिंग में, ठीक है। सो ऑब्वियसली बात है, ग्रीन रिवोल्यूशन में जो हरित क्रांति है आपकी, उसमें ये सारी चीजें होती हैं,
होती तो, पर कौन सी नहीं होती, ये पूछ रहा है कौन से नहीं होता। सो अपग्रेडेशन ऑफ रोड ऑफ विलेज, तो इसमें ये इंक्लूड नहीं किया गया है। सो इसका आंसर यही है, ठीक है। सो इसको ये नहीं है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेजर रिवर इन द बांग्लादेश विच इज ऑल्सो द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। सो गंगा की मेन ट्रिब्यूटरी भी है, और बात करिए मेजर रिवर है बांग्लादेश में। सो क्या वो पद्मा है, गोमती है, कोसी है, या गंगटोक है। सो अब यहाँ पे बांग्लादेश का नाम आ गया, ठीक है। सो अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी रिवर सिस्टम के ऊपर, तो मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, प्लस आप एक बार इसमें भी देख सकते हैं मैप में। सो ये आपका गंगा जो है वो उत्तराखंड से गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और फिर आपके ये जो है इसके ट्रिब्यूटरीज हैं, फिर ये उत्तर प्रदेश, बिहार, और फिर बंगाल में, और फिर ये जो पद्मा है, ये पद्मा नाम जो है आपका बांग्लादेश में इसका रखा जाता है, ठीक है। बांग्लादेश में इसका पद्मा है, और ये ब्रह्मपुत्र यहाँ से ये मेघना है, ठीक है। सो पद्मा, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग अर्थक्वेक करेक्ट, मतलब अर्थक्वेक किन से आता है, क्या वो पी वेव से या एस वेव से। सो इसमें थोड़ा सा हम एक बार डिटेल में देखते हैं। सो पी वेव्स को हम प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं, ठीक है, इसको प्राइमरी प्राइमरी वेव भी कहते हैं, और इसको सेकेंडरी सेकेंडरी वेव भी कहते हैं। सो जो सबसे पहले जो जो अर्थक्वेक का वो जो सेंटर होता है, वो वहाँ से पी वेव क्या करती है, ट्रैवल करती हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल ट्रैवल करती हैं, ठीक है, मतलब ऐसे। और ये जो एस वेव होती हैं, सेकेंडरी होती हैं, ये क्या करती हैं, हॉरिजॉन्टली, जैसे आप एक बार इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। सो पी वेव तो आपका जो है वाटर से भी, मतलब अगर वाटर है वहाँ भी ट्रैवल करती है, चाहे सॉलिड से भी करेगी, लेकिन जो एस वेव होती है वो सिर्फ और सिर्फ जहाँ सॉलिड होगा वहीं पर ये ट्रैवल करती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट जो कौन सी वेव गिरती है, वो एस वेव की गिरती है। सो अर्थ को एक तो ऑब्वियसली बात है, दोनों से ही होता है। सो बोथ ए एंड बी, रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच मॉनसून इन इंडिया इज द मेन रीजन ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून एंड सितंबर। सॉरी। सो कौन सा मॉनसून कारण होता है, मतलब रेनफॉल जून और सितंबर के महीने में। तो क्या वो नॉर्थ वेस्ट मॉनसून है, या फिर नॉर्थ साउथ ईस्ट है, या नॉर्थ ईस्ट मॉनसून है, या साउथ वेस्ट मॉनसून है। तो आपको ये बताना है। तो देखो, जो जून और सितंबर के महीने में जो होता है वो साउथ साउथ वेस्ट मानसून आपका आता है, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून होता है, इसको याद रखना। जैसे एक बार पिक्चर देखना, देखो क्या होता है कि जैसे आप ये एरो देख रहे हो। सो इसका मतलब जब मतलब आप बताओ सीजन क्या होता है, मतलब चेंज इन विंड। अगर हम सिंपल भाषा में देखें, चेंज इन विंड पैटर्न, तो यहाँ पे क्या होता है कि लो प्रेशर डेवलप हो जाता है, और यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, और जो एयर जो होती है वो फ्लो करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, ठीक है। बस यही होता है, मेन यही होता है, बस जो हवा की जो चेंजमेंट होती है उसी की वजह से आपके मानसून आपके जो है सीजन बनते हैं। अब जैसे इसमें देख पा रहे हैं आप, जैसे नॉर्थ ईस्ट मानसून में ये अक्टूबर और मार्च के महीने में, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका लो प्रेशर डेवलप हो गया, और यहाँ पर आपके हाई प्रेशर डेवलप हो गया। ठीक है। सो इसका साउथ वेस्ट मानसून होता है, इसको याद रखना, ठीक है। सो गलती से ये लग गया, ये जूम, इसको याद रखना। सो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सोइल इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड सोइल इन इंडिया। तो सबसे ज़्यादा वो कौन सी ऐसी मिट्टी है जो सबसे ज़्यादा फैली हुई है भारतवर्ष में। क्या वो लेटराइट सोइल है, एलोविला सोइल है, या ब्लैक सोइल, या रेड सोइल। सो सबसे ज़्यादा जो आपकी फैली हुई है वो आपकी एलोविला सोइल, इसको याद रखना। ये बात करें, इसको एक बार मैप में देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा इसमें। सो एक बार मैप देखो, देखो इसमें क्या है कि आप देख रहे हैं ये एलोविला सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, राइड सॉइल, फिर सलीन, ये हर प्रकार की सॉइल्स होती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो आपका होता है वो एलोविला सॉइल है। ये लगभग आपकी बात करें 40% के आसपास जो सॉइल है वो भारतवर्ष में इसी सॉइल, मतलब ये सॉइल फैली हुई है लगभग बात करें, ठीक है। बाकी आपकी पिटिश सॉइल है, रेड सॉइल है, ब्लैक है, ठीक है। ब्लैक सॉइल को रेगुलर सॉइल भी कहते हैं, रेगुलर सॉइल भी कहते हैं। और बात करें, ये कॉटन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैंने इसके लिए सॉइल के लिए अलग सा एक वीडियो बना रखी है, आप उसको भी देख सकते हैं, काफ़ी छोटी है, और आपकी रिवाइज भी जल्दी हो जाएगी, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट PYQ जो आपके बात करें 2022-23 के आसपास जो क्वेश्चन आए हैं। सो मैंने उसमें लिए हैं ताकि आप जो है एक बार इसकी प्रैक्टिस भी हो जाए। सो आई होप दैट आपको ये जो वीडियो है पसंद आई होगी, और आप इनके एक बार जो क्वेश्चन है उनको बार बार इनको प्रैक्टिस कीजिए, और इसको याद कीजिए किस हिसाब से आप इसको करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।